लगातार बातें हो रही हैं कि बीजेपी अपनी लिस्ट कब जारी करेगी, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पूरी तैयारी है, ये लिस्ट बीजेपी की आज जारी हो सकती है। तमाम नामों पर फैसला कर लिया गया है, सब पर सहमति बन गई है केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठकों में, और ये आज लिस्ट जारी हो सकती है। बहुत सारे दावेदार हैं जिनकी उम्मीद है कि इस लिस्ट में उनको जगह मिलेगी, तो आज वो लिस्ट जारी होते ही समझ में आ जाएगा कि बीजेपी किस किस सीट पर अपने किस किस प्रत्याशी के साथ चुनाव मैदान में जाने वाली है। बड़ी खबर, आज बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने की दिशा में पहला कदम प्रत्याशी तय करना होता है, और उसको लेकर पूरी उम्मीद है कि बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। ब्रजेश पांडे सीनियर एडिटर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पहली बात तो इतनी देरी, उसके कई कारण समझ में भी आते हैं, लेकिन क्या इतनी देरी होने से कहीं बहुत पीछे नहीं रह गई बीजेपी, और इस बात की कब तक उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये लिस्ट आ सकती है? देखिए, आपको इसको दो तरह से समझना होगा। कई बार जब आप सत्तारूढ़ पार्टी होती है तो आपके पास दावेदारों की संख्या विपक्ष के से कई गुना ज्यादा होती है। ऐसे में एक सामंजस्य बनाना और जिनके टिकट कटे उनको ज्यादा नाराज न करना, उनको मनाना, कई तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें आमतौर पर जो सत्ता पक्ष होता है उसके द्वारा लिस्ट जारी करने में देरी होती है। हमें जो बताया गया है उसके पीछे एक और कारण भी है देरी के पीछे, कि उनको मानना है कि वो आखिरी समय तक लिस्ट जारी करके जो आदमी विद्रोह कर सके या जो जिसका टिकट कटने पर जो विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सके उसको बहुत कम समय मिले, क्योंकि भाजपा के अंदरूनी सूत्रों अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि जिनको जिनको टिकट मिलना है उनको एक संदेश ऑलरेडी दिया जा चुका है। जिनको टिकट मिलना है उनको यह पता है कि उनको चुनाव लड़ना है, बस वो केवल आधिकारिक रूप से उस सूची के आने का इंतजार कर रही है। सारी निगाहें इस बात पे लगी होंगी कि जैसा कल छत्तीसगढ़ में सामने आया कि जब 9 के 9 सांसदों का टिकट काट दिया गया, न केवल 9 सांसद बल्कि उन सारे विधायकों का जिन्होंने जो चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव हारे, और उनके तमाम परिजनों को भी इस बार चुनाव लड़ने को नहीं दिया जाएगा। तो क्या बाकी जो सूची है उसमें भी कुछ ऐसा ही ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, और यदि टिकट कटती है तो टिकट किस लेवल तक कटती है ये भी एक देखना बेहद दिलचस्प होगा। यदि आपको याद हो राजीव, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एंटी इनकम्बेंसी बीट करने का जो उनका सबसे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था वो ये था कि जो भी सिटिंग विधायक हैं उनमें से 25% विधायकों का टिकट काट दो, आप आराम से एंटी इनकम्बेंसी बीट कर सकते हो। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का फॉर्मूला दिल्ली में भी लाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हुआ है ब्रजेश, या जिसकी उम्मीद अब जताई जा रही है, उसको लेकर तमाम परेशानियां बीजेपी नेतृत्व के सामने जरूर होंगी। बहुत शुक्रिया सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसी बात सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे कर रहे थे, छत्तीसगढ़ से मौजूदा सभी बीजेपी सांसदों के टिकट कटने पर प्रभारी अनिल जैन से हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने बातचीत की। आइए सुनते हैं अनिल जैन ने टिकट कटने पर आखिर कहा क्या है। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी। अनिल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी साथ है छत्तीसगढ़ बीजेपी के। अनिल जी, सबसे खबर आ रही है, बड़ा फैसला लिया है आप लोगों ने, छत्तीसगढ़ के जितने भी मौजूदा सांसद सबका टिकट काट दिया। टिकट काट नहीं, हमने नए सिरे से नए चेहरे, नए उत्साह, नई जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जो 2018 में चुनाव लड़े लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर भी विचार मुश्किल होगा। जो इसका रीजन क्या है कि आखिरकार क्यों कहा गया कि विधानसभा चुनाव जो हार हुई है उसका नए जोश, नए कलेवर, नए उत्साह के साथ पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो मौजूदा सांसद है उनके परिवार वालों को टिकट न देने की बात है, तो परिवार के टिकट में तो वैसे भी भाजपा बहुत प्रोत्साहित नहीं करती है, और जो अभी चुनाव हारे हैं ऐसे सब लोग भी कंसीडर नहीं किए जाएंगे।